कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर कहा, अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के जरिए मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और जलाने धमकाने की राजनीति से जुड़े चौंकाने वाले डिटेल सामने आ रहे हैं, तब नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक और रास्ता खोल रखा है, जिसका नाम पीएम केयर्स फंड है। इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम की हफ्ता वसूली योजना थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हुई है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। गोखले का आरोप है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकपुरीपेट में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 मार्च को पलनाडु जिले के बोपुड़ी गांव में एनडीए की चुनावी सभा को संबोधित गए थे। वीडियो में प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन नियम से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में इस कानून को लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर तब तक रोक लगाने की मांग की गई है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा, इसको लेकर सभी उत्सुकता बनी हुई है। स्विस ग्रुप IQ एयर ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों और देश की राजधानियों की सूची जारी कर दी है। एक बार फिर भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में, वहीं दिल्ली सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी बन गई है। गुजरात के कच्छ में एक शख्स ने झोपड़ियों में आग लगाकर 15 परिवारों को जलाने की कोशिश की। मजदूरों द्वारा मुफ्त में मजदूरी करने से इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार जान बचाकर घर से बाहर निकल आग बुझाने तक झोपड़ी के अंदर रखा सामान, पैसे व अन्य चीजें जलकर राख हो चुके थे। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद 18 मार्च को ईडी की ओर से बयान जारी किया गया। एजेंसी ने दावा किया है कि के कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आपने दावा किया है कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप सरासर गलत है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 400 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 72,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 21,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आईटी, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। टीसीएस के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। मुंबई ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को रोहित की जगह टीम की कमान सौंपने का निर्णय लिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। हाल ही में मीडिया से चर्चा में हार्दिक से रोहित को कप्तानी से हटाने और खुद को कमान सौंपने का कारण पूछने पर हार्दिक ने चुप्पी साध ली। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। इस बीच आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस ने अब तक 2 अलग-अलग सूचियों में कुल 82 उम्मीदवारों की घोषणा की है। खड़गे ने SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने एवं एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के लिए संविधान संशोधन पारित करने का वादा जनसभाओं में किया है। घोषणा पत्र उसी आधार पर तैयार हो रहा है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रोमेन रावदेव ने अगवा जहाज और नागरिकों को बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पीएम मोदी ने भी रोमेन रावदेव के आभार पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश की सराहना करते हुए कहा कि हमें यह जानकर खुशी है कि सभी 7 बुल्गारिया के नागरिक सुरक्षित है और वह जल्द ही अपने घर वापस लौटेंगे। कंगना रनौत बॉलीवुड की बेबाक राय रखने वाली बॉलीवुड क्वीन है। वहीं खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कंगना को भाजपा हिमाचल की मंडी सीट से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है।